हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था तो वांगजी जो है वो कहता है मुझे पूरी बात कहो। तो विभूषण जो है वो स्टोरी को स्टार्ट करता है और अब यहाँ से हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है। अब उसके आगे वैनिंग जो है जब वो कंफर्ट कर रहा था मैंगियो को, जो कि मैंगियो रो रहा था बाहर, जब वो इंसल्ट होता है वांगजी से और वो रो रहा होता है गार्डन में, और मैंगियो जो है उसे याद आता है जब वैनिंग निकलता है वहाँ से और मैंगियो बैठ जाता है नीचे। तो वो सोचता है क्या वो सच में विभूषण से प्यार करता है या वो सिर्फ अट्रैक्शन है। तो उसके बाद वो कुछ आवाज़ें सुनता है जो कि उसकी तरफ ही आ रही थी और वो देखता है कि वो कौन है। तो वो एक आदमी था जिसने काले कपड़े पहने हुए थे, उसके चेहरे पे मास्क था। मैंगियो जो है पहले नर्वस हो जाता है, उसके बाद कहता है उस आदमी से तुम कौन हो। तो जब वो आदमी अपने चेहरे से मास्क को उठाता है तो वो सरप्राइज होके उसकी तरफ देखता है क्योंकि वो आदमी वेंचाव था। तो वेंचाव मैंगियो की तरफ डेविल स्माइल दे के कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मैंगियो, हमें सिर्फ पैलेस पे जाना चाहिए। मैंगियो जो है वो पहले इधर उधर देखता है और फिर एग्री हो जाता है और उसके बाद वेंचो को एक खाली जगह पे ले जाता है। जब जुयोंग और वैंकिंग विवूचन और वांगजी के रूम से बाहर आ जाते हैं तब वो देखते हैं कि वेंचो और मैंगियो जो है वो कहीं जा रहे एक साथ। तो दोनों जो है वो इन दोनों का पीछा करते हैं। तो वहाँ पे वो दोनों इन दोनों की बातें सुनते हैं। तो वेंचो जो है वो कहता है मुझे पता है कि तुम्हें यीलिंग पैट्रिया चाहिए और मैं उसे कभी भी हरा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मुझे अपनी फैमिली का बदला लेना है उससे। तो मुझे उससे किसी करीबी इंसान जो उसके करीब हो, बहुत ज़्यादा उसका बिलोवड हो, मुझे उसे ख़त्म करना है। तो तुम्हें पता है ना कि यीलिंग पैट्रिया के सबसे करीब डियरेस्ट पर्सन कौन है? वो लैन मांगटी है और वो तुम्हारा एनिमी भी है। तो अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो मैंगियो पहले सोचता है और उसके बाद एग्री हो जाता है। उसे यीलिंग पैट्रिया जो था अभी भी चाहिए था और वो लैनवांगजी से रिवेंज भी लेना चाहता था जो लैनवांगजी ने उसकी इंसल्ट की थी। तो वेंचाव जो है वो डेविल स्माइल देता है जब वो मैंगियो का नूड रिसीव करता है। उसके बाद वेंचाव कहता है मुझे एक और मदद चाहिए, मुझे सब कल्टिवेटर से बदला लेना है, इसके लिए मुझे स्ट्रांग बनना है, इसीलिए मुझे यिन आयरन चाहिए। तो मैंगियो कहता है यिन आयरन को सिर्फ उसका ऑनर कंट्रोल कर सकता है और तुम उसे यूज़ कैसे कर सकते हो, तुम्हें पहले उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। वेंचाव जब ये सुनता है तो उसे हंस के कहता है क्या तुमने मुझे ऐसा ही समझा है। तो मैंगियो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि यिन आयरन को सिर्फ उसका मास्टर कंट्रोल कर सकता है। तो मैंगियो वेंचाव को देख के कहता है यिन आयरन को आसान नहीं है कहीं से चुराना क्योंकि वो अपने ऑनर के पास ही रहता है और उसका ऑनर जो है वो यीलिंग पैट्रिया है। और तुम सारे कल्टिवेटर से रिवेंज कैसे लोगे अगर यीलिंग पैट्रिया ने उनकी फिर से मदद की। तो वेंचर जो है वो कहता है इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि यीलिंग पैट्रिया सबके सामने गलत साबित हो, सब लोग उसे ब्लेम करें कि वो पपेट्स को क्रिएट करता है, हालांकि पपेट्स को मैं क्रिएट करता हूँ और मैं सारे लोगों को हार्म पहुँचाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यीलिंग पैट्रिया पपेट्स को क्रिएट करता है और उस पर ब्लेम आ जाए और जो यीलिंग पैट्रिया है वो सारी ब्लैक एनर्जी को यूज़ करता है और लोगों को मार देता है। इस वजह से यीलिंग पैट्रिया को बहुत गुस्सा आएगा और वो किसी की मदद नहीं करेगा जब वो डेंजर में होंगे। मैंगियो जो है वो इम्प्रेस हो जाता है जब चाओ उसे ये प्लान बताता है, लेकिन दूर से वैंकिंग और जुयांग सब कुछ सुनते हैं और उसके बाद वो अलर्ट हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं और वैंग विवूचन को अगले दिन सब कुछ बता देते हैं। अब उस दिन से सब लोग मैंगियो को उसके मूवमेंट्स को वॉच कर रहे थे और विवूचन जानबूझ के अपने यिन आयरन को चोरी होने देता है। मैंगियो जो है और वेंचो जो है वो प्लान करते हैं कि वो वांगजी को फेस्टिवल में किडनैप कैसे करेंगे, इसीलिए विवूचन जो है वो वांगजी को अकेले जाने देता है और वो पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि उसे मैंगियो को कैच करना था और वो वेंचो को भी एक्सपोज करना चाहता था और मैंगियो को भी एक्सपोज करना चाहता था सबके सामने, इसीलिए वो सीक्रेटली वॉच कर रहा था उनके प्लान को।
और ये जो सारे इन्फॉर्मेशंस थी उसे वांगजी से भी सीक्रेट रखा गया था। बहुत सारे गार्ड जो थे वो वांगजी को प्रोटेक्ट कर रहे थे और वो उसे प्रोटेक्ट भी कर रहे थे कि वेंचा उसे किडनैप ना कर सके। और दूसरी तरफ जब मैंग्याओ वीवूजन के सीक्रेट रूम में उसका तैलिस्मान चुराने के लिए जाता है तो वीवूजन उसे कैच करता है, उसे फिर जेल में डाल देता है। यहाँ से हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है। जब वांगजी ये सुनता है वो कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा। तो वीवूजन सॉफ्टली कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तो वांगजी कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं हमेशा हर एक डेंजर में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो वीवूजन सॉफ्ट स्माइल देता और कहता है ये डेंजर जो था ये मेरे लिए नहीं था, ये तुम्हारे लिए था, इसीलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वांगजी जो है उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अल्फ़ा इतना प्यार करता है उससे। वो खुशकिस्मत समझता था अपने आप को और वो हक करता है वीवूजन को। लैंचरन, लैंसचन, नाई हुसैंग, नाई मेंजो भी प्रेजेंट थे और वो लोग भी देख रहे थे कि वीवूजन कितना प्यार करता है वांगजी से। नाई मेंजो हमेशा वांगजी को पसंद करता था और वो खुश था जब वो वांगजी की खुशी को देखता है, इसीलिए वो हट जाता है। तो लैंचरन और सुचैन जो है वो खुश हो जाते हैं क्योंकि वो पहले सोचते थे कि वीवूजन बैड पर्सन है, लेकिन आज वो इम्प्रेस हो जाते हैं वीवूजन से। तो लैंचरन जो है वो उस अल्फ़ा की तरफ देखता है जो कि उसके बेटे का था और वो अल्फ़ा हमेशा उसके बेटे को खुश रखेगा और वो सोचता है कि वीवूजन कितना परफेक्ट है। तो वीवूजन वांगजी को रिलीज़ करता है हक से। उसके बाद वांगजी जो है वो वीवूजन का हाथ पकड़ता है और अपने फादर के सामने बो करता है और कहता है बाबा ये वीवूजन है, ये मेरा प्यार है और मैं इसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ एज़ माई अल्फ़ा, लेकिन पहले मुझे आपकी परमिशन चाहिए। तो लैंसचैन जो है वो स्वीट स्माइल देता है और उसके बाद अपने बेटे को हक करता है और कहता है तुमने जो भी मुझसे मांगा है मैंने तुम्हें हमेशा दिया है। तो जब वांगजी ये सुनता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तो लैंचरन जो है उसके बाद वो यीलिंग पैट्रिया की तरफ देखता है और कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि वांगजी हमारे सेक्ट वापस चले तब तक जब तक तुम दोनों की शादी ना हो। जब वीवूजन ये सुनता है वो दुखी हो जाता है पहले, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि ये भी ज़रूरी था और उसे पता था कि जब तक शादी ना होगी तब तक वो अब वांगजी से नहीं मिल पाएगा। लेकिन वीवूजन सीरियस वॉइस में कहता है अगर मुझसे किसी ने ट्रिक करने की कोशिश की या मुझसे खेलने की कोशिश की तो अब सब लोगों को पता है कि ये यीलिंग पैट्रिया क्या कर सकता है। तो लैंसचैन कहता है हम पे यकीन करो, ये सब कुछ वांगजी के अच्छे के लिए हो रहा है। तो वीवूजन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें अपनी बीवी जल्दी बना लूँगा। तो वांगजी हैप्पीली एग्री हो जाता है। उसके बाद लैन सेक्ट और नाइस सेक्ट दोनों जो है वो यीलिंग सेक्ट से निकल जाते हैं और वीवूजन जो है वो वांगजी के कैरेज को देख रहा था और वांगजी जो है वो कैरेज की खिड़की से बाहर वीवूजन को देखता है। अब ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो चुके थे लैन वांगजी को यीलिंग छोड़े हुए। वो वीवूजन को बहुत ज़्यादा मिस करता था और जो सारे मेंबर्स थे यीलिंग के उन्हें भी बहुत ज़्यादा मिस करता था। उसके लिए ये जो 2 वीक्स थे वो 2 साल के बराबर थे। वीवूजन वांगजी जो है वो रैबिट्स के साथ गार्डन में खेल रहा था और वो रैबिट्स के साथ बातें कर रहा था, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा था रैबिट्स को बता के। और वो जो रैबिट्स थे वो लिख कर रहे थे वांगजी के हाथ को। वांगजी पाउट करता और कहता है तुम्हें पता है मुझे उन्हें देखना है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये कहने के बाद ही वांगजी जो है वो अचानक से कुछ स्ट्रेंज महसूस करता है और उसे बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था और स्वेट भी आ रहा था और जो उसके फेनोमिनल्स थे वो भी रिलीज़ हो रहे थे। और जब भी उसके जो सैंडलवुड फेरोमिनल्स थे जब भी वो वांगजी को उसके नोज़ पे हिट करते थे तो उसे पता चल जाता था कि वो हीट में है। तो वांगजी जो है उसकी हीट 3 मंथ पहले आई हुई थी। अब जब वो यीलिंग में था अब उसकी जो हीट है तब से नहीं आई हुई थी, अब 3 महीने बाद आज आई हुई है। तो जब वांगजी को फील होता है तो वो अपने कमरे में भागता है। तो जो मेड्स उसके अराउंड थी वहाँ पे उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि सेकंड प्रिंस को हीट आ चुकी है। तो वो जल्दी से लैंचरन के पास ये न्यूज़ लेके चले जाते हैं। दूसरी साइड से वांगजी जो है वो दरवाज़ा बंद करता है जिंशी का और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। वांगजी को बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। वो अपनी क्लोथ्स को उतारता है, उसके बाद वो सिर्फ एक थिन अंडरवेयर में था और वो फिर बेड
पे लेट जाता है और अपनी आंखों को बंद करता है और फिर वीवूजन और उसकी एक्टिविटी के बारे में सोचने लगता है। वो अपनी बॉडी को मूव करने लगता है, अपने हाथों को अपनी बॉडी पे मूव करने लगता है और फिर अपनी एक्टिविटी को याद करने लगता है और अपने आप को प्लेजर देने की कोशिश करता है। वांग जी अपने हाथ को अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी पे रखता है और अपने आप को प्लेजर देने लगता है और वांग जी जो है वो मोयान करता है। अचानक से एक डीप वॉइस आती है वांग जी की ईयर में, जो कि उसे कहती है, ये तो तुम्हारे क्लैन के रूल्स के अगेंस्ट है कि तुम अपने आप को खुद ही प्लेजर दे रहे हो। जब वो ये आवाज़ सुनता है तो वो अपनी आंखों को खोलता है और वो सरप्राइज़ हो जाता है जब वो अपने सामने एक पर्सन को देखता है। उस आदमी की जो आंखें थी वो डार्क थी और जो वो पर्सन था वो ग्लेयर कर रहा था वांग जी को, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि वांग जी ऐसे बिहेवियर कर सकता है। तो वांग जी जो है वो कहता है वीवूजन। तो वीवूजन स्लोली उसके करीब आता है और अपने कपड़े खोलने लगता है। उसके बाद वो वांग जी की तरफ लीन हो जाता है और वांग जी जो है वो सरप्राइज़ हो जाता है जब वो वीवूजन को वहाँ देखता है और उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर उसके पापा को पता चला तो उन्हें सज़ा भी मिल सकती है। तो वांग जी कहता है, वीवूजन हाउ डू यू। अचानक से उसके वर्ड रुक जाते हैं जब उसे वीवूजन पैशनेटली किस करता है। वीवूजन कंटिन्यू उसे पैशनेट किस करता है, उसे सक करता है उसके लिप्स को। वांग जी जो है वो वीवूजन को फील करना चाहता था, इसीलिए वो खुद पे कंट्रोल लूज़ करता है। वांग जी जो है वो स्ट्रगल कर रहा था सांस लेने में और वो पुश करता है वीवूजन को और उसकी आंखों में देख के कहता है, तुम यहाँ कैसे आए। तो वांग जी जो है वो सिर्फ वीवूजन की डार्क रेड आइज़ को देखता है। इसका मतलब है कि वीवूजन जो है वो अपना कंट्रोल खो चुका है। उसके बाद वीवूजन जो है उसके फॉरहेड पे धीरे धीरे किस करता है और उसकी नोज़ पे भी करता है, उसके लिप्स पे भी करता है। उसके बाद उसकी नेक पे धीरे धीरे किस करता है और वहाँ पे स्मेल लेने की कोशिश करता है। वांग जी जो है वो शिवर कर लेता है जब उसे वीवूजन का हॉट ब्रीथ अपने नेक पे महसूस होता है। वो अपनी आंखों को टाइटली बंद करता है और अपने हाथों को फिस्ट में चेंज करता है जब वीवूजन उसके थ्रोट को सक करता है पैशनेटली। वांग जी जो है वो हीट में और ज़्यादा आ जाता है और वो भी अपना कंट्रोल खो देता है। वांग जी कंटिन्यू मोयान करता है प्लेजर में। वीवूजन जो है वो रुक जाता है जब वो वांग जी के माउथ से ऐसी मोयान को सुनता है। तो वीवूजन जो है वो फिर से वांग जी का बॉटम लिप को पकड़ता है, ग्रैब करता है अपने मुंह में और फिर उसे फिर से किस करने लगता है। वीवूजन के जो फेनोमेनल थे वो जैस्मिन फ्लावर के थे और वीवूजन जो है वो उसके लिप्स को छोड़ता है, उसके बाद उसके चेस्ट पे आ जाता है और उसके निपल्स को सक करता है और बाइट करता है धीरे धीरे से, जिस वजह से वांग जी जो है वो पागलों की तरह मोयान करता है। वांग जी जो है जब वो मोयान करता है तो उसके लिए वो वीवूजन के लिए वो एक स्वीट साउंड था। इससे वीवूजन और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वीवूजन स्लोली से उसके नेवल तक आ जाता है और उसके बाद वो फिर से वांग जी के चेस्ट पे सक और लिक करता है। उसके बाद वो वांग जी के प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने हाथों में लेता है और उसे स्क्वीज़ करता है, जिस वजह से वीवूजन जो है वो पागलों की तरह हरकतें करने लगता है और वांग जी जो है वो चिल्लाने लगता है। वीवूजन जो है वो ऊपर की तरफ देखता है जब वो वांग जी की पागलों की तरह आवाज़ें सुनता है और वो देखता है कि वांग जी की जो आंखें हैं वो ब्लू हो गई है। इसका मतलब जो उसका ओमेगा है वांग जी का, उसने उस पर कंट्रोल ले लिया है। तो वीवूजन जो है वो शिमक करता है और कहता है डीप वॉइस में, तुम्हें क्या चाहिए। तो वांग जी कहता है, तुम चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तो वीवूजन एक शिमक करता है। उसके बाद वांग जी के प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी से टच कराता है और वांग जी अपनी आंखों को बंद करता है एक्साइटमेंट में और वो लंबी लंबी सांसें लेता है। वीवूजन जो है वो कंटिन्यू रब कर रहा था वांग जी के प्राइवेट पार्ट को अपने प्राइवेट पार्ट से और दोनों उसके बाद रिलीज़ कर देते हैं। वांग जी जो था वो पसीने में लथपथ हो चुका था, उसका जो चेस्ट था वो हैवी अप डाउन हो रहा था और वीवूजन जो है वो मेस्पराइज कर रहा था वांग जी के ब्यूटी को और वो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को इंसाइड कर देता है वांग जी के और उसके बाद ही वो इन एंड आउट शुरू कर देता, वो भी बहुत ही स्ट्रेंथ से, इतनी स्ट्रेंथ से कि पूरा जो बेड है वो आवाज़ें देने लगता है
जिस वजह से वांगजी जो है वो चिल्लाने लगता पेन और प्लेजर से। 1.5 घंटे बाद विभूजन जो है वो अपना लिक्विड रिलीज़ करता है वांगजी के इनसाइड, और वो अब वांगजी को फिर से टर्न करता है। अब उसकी जो हिप्स थे वो अपवर्ड थे और फिर से वो इन एंड आउट होने लगता है वापस से, और वांगजी जो है वो और ज़्यादा डिमांडिंग होता है और विभूजन जो है वो और ज़्यादा डोमिनेटेड होता है। दूसरी तरह से लैंचरेन जो था वो दरवाजे पे खड़ा था, उसका पूरा रेड फेस हो चुका था। उसके साथ बहुत सारे हीलर्स भी थे, वो भी रेड हो चुके थे क्योंकि वो लोग जिंची के बाहर थे। और सारे जो चेहरे थे वो गुस्से की वजह से रेड नहीं हुए थे, वो शेम की वजह से रेड हुए थे क्योंकि वो लोग विभूजन और वांगजी के शेमलेस वॉइसेस और मोयान सुन रहे थे। लैंचरेन जो है उसे लग रहा था कि विभूजन जो है उसके रूल्स को तोड़ रहा है और वो उसके बेटे को खा रहा है। लैंचरेन को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जो हीलर्स थे वो भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अब वो लैन वांगजी की मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई और आ चुका है। तो लैंचरेन जो है वो कमरे में आ जाता है गुस्से में, और सिचैन जो है वो अपने फादर को काम करने की कोशिश करता है और वो कहता है आप इतना एंग्री क्यों है, विभूजन जो है वो वांगजी का फ्यूचर हस्बैंड है। तो लैंचरेन कहता है तो क्या हुआ, क्या वो हमारे सेक्ट में ऐसे करने के लिए आता है। तो नाइहुसैंग एंटर हो जाता है और कहता है लेकिन अंकल इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, वांगजी ने तो विभूजन के साथ ये बहुत बार किया है। चिरन जब ये सुनता है वो हुसैन की तरफ देखता है और हुसैन जो है वो बेवकूफ़ों की तरह हंसने लगता है। उसके बाद सिचैन हुसैन को कमरे से बाहर निकालता है। उसे पता है कि अब उसके फादर का जो गुस्सा है अब उसे कोई हैंडल नहीं कर सकता। लैन सिचैन नाइहुसैंग को देख के कहता है तुम ये क्या कर रहे हो और तुम यह कर क्या रहे हो। तो नाइहुसैंग कहता है डोंट वरी, मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं तो वांगजी से मिलने आया था। तो लैन सिचैन जो है वो हंसता है और हुसैन का हाथ पकड़ता है और कहता है आई नो कि तुम मुझसे मिलने आए हो। तो नाइहुसैंग जब ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। तो लैन सिचैन जो है वो टीजिंग स्माइल देता है हुसैन को, और हुसैन जो है वो सरप्राइज़ हो जाता है जब वो देखता है कि सिचैन कैसे हंस रहा है। तो उसे कहता है मैं तो वही कर रहा हूँ जो कि तुम्हें चाहिए। तो हुसैन जो है वो कहता है एक्चुअली जो मेरा भाई है वो बाहर है, मेरा वेट कर रहा है, मुझे कुछ काम है। तो वो वहाँ से भाग जाता है। सिचैन जब ये बिहेवियर देखता है हुसैन का तो उसे पता है कि हुसैन ने उसे झूठ कहा और वो हंसने लगता है। उसके बाद वो अपने फादर के रूम में चला जाता है उसका गुस्सा शांत करने के लिए। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको, जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूँगी उसके बाद, तो उसकी थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। उस स्टोरी में जो बॉटम वांगजी होगा और टॉप विंग होगा, लेकिन उसमें हमारा जो वांगजी है वो कोल्ड होगा और जो विंग है वो इनोसेंट होगा। तो आप खुद ही सोचिए इनोसेंट विंग का जो टॉप रोल है वो कैसा होगा, और जो वांगजी है वो कोल्ड होगा, साइलेंट होगा, और वो कैसे विंग की वाइब बनेगा। आप इस बारे में सोचिए कि ये स्टोरी कैसी होगी। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी है, मुझे लगता है शायद से 3-4 पार्ट्स है और इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। पहले आप मुझे कहिए क्या मैं ये शेयर करूँ या नहीं, तो मैं आपका वेट करूँगी कमेंट में। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।